खत्ता हाल के वहाँ पे जो है रात में गुरु महाराज जी कितना लोग याद आते मिस हो गए 2 दिन चल रहा ना। लेकिन अब हम तो समझ रहे हैं ना कि ये सरकार की ही लीला है, यही वहाँ बेचते हैं, यही अपने पास बुलाते हैं। चालू हो ना। बंद करके इसी को दबा देते हैं। इधर सिनेरियो अंदर में है, बत्ती जलाओ इधर, तो आचार्य बैठे हैं लोग। आचार्य लोग बैठे हैं अंदर। हाँ, दुकान भी गवर्नर भी बैठे हैं। वो जो फोटोग्राफ करेंगे ना, अंदर तो है ना जी, जो फोटोग्राफ है ना जी। इनका क्लोजअप ले लो, गवर्नर साहब और सब लोग का। रोशनी और थी जैसा ट्यूबलाइट चला दी थी। ट्यूबलाइट कहाँ से जाएगी इसकी? ये सब बटने हैं। बत्ती जला दी, पंखे का जल रही ना, जल रही है। जल रही महाराज। ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है, ये लो एक साथ में नज़दीक से ले लो, जी। क्लोजअप आ जाए है वो ऊपर कपाती साथ में पूरा देवी कर लो। ये महाराज जी का चित्र ये वाला समझे जी। लगा देखो मुझे ना चालू है। हाँ। क्लोजअप आ जाएगा ना, क्लोजअप तो देखो ना हो गया हाँ हाँ। ये सीरीज ले लेना। शंकराचार्य हैं, इधर विष्णुकांत जी हैं, यही के चित्र है हमारे बहुत खास। देखोगे ये वाली सीरीज देखिए। हर रविवार एक कुमार पुस्तकालय है, उनका स्थापित किया वहीं पर अनुषद चर्चा होती थी। कभी कभी लोग उसको देखने में काशीपुर जाए वहाँ से ले आए, चलिएगा बोलिएगा।
अध्यात्म बहुत बहुत अटल जी के उनके पिता भी गांधी नरोत्तम शास्त्री हमारा उनका संबंध था चक्रवर्ती जी के उसमें वो आते थे। अटल जी से भी उनके बड़े अच्छे संबंध हाँ? हैं। अटल जी से भी बड़ा अच्छा संबंध है हाँ, उस शास्त्री का उनका बहुत ज्यादा बहुत। नहीं, एक ही संस्था में लेकिन साथ में पढ़े हुए थे। बीजेपी में थे, वो भी थे। और दीपक लेकिन समाधान बड़ा अच्छा। शास्त्री जी जब बोलते थे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अच्छा हम लोग के अधिकारियों का जब एसोसिएशन की बुलाए जाते हैं। बुलाए जाते थे, हम लोग आमंत्रित करते थे उनको वार्षिक उसमें, बहुत अच्छा बोलते थे और बोलते थे 1 घंटा 1.25 घंटा लगातार बोलते थे। सर्वं जगत् तेन तेन विनीता माँ गृहा तस्य सुखनम, ईशावास्य बहुत बोलते हैं। एक उपनिषद साल भर चलता है, अच्छी व्याख्या उसी में निवार ले जाकर 2-3 मंत्र जब हो जाए तब हमें चलिए अब आपके बोलने को सुनाया। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शास्त्र में आया है यदा हरेव विरजेतो तदा हरेव प्रभृजेत। जिस समय वैराग्य पैदा हो उसी समय निर्णय ले लो। जब तक वैराग्य ना हो तब तक का कोई भी निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण लाभदायक नहीं हो। वैराग्य के आते ही निर्णय लेना चाहिए और थोड़ी देर जब रुक गए तो बस फिर वैराग्य चला, फिर आप इधर ही रह गए, आगे नहीं जा सकते। इसलिए संन्यास के लिए आया है कि ज्ञान वैराग्य होते ही त्याग करके चलो। और जहाँ रुक गए, थोड़ा विचार बनाया, कभी इतना काम बाकी है ये बाकी है, उसी जगह आती रुक गए। महात्मा महर्षि व्यास जी बहुत समय तक चिंतनशील बने रहे, कोई संतान नहीं है। इधर घटना ये घटित होती है कि भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जी, आपने एक बार कहा था कि बीज मंत्र आपको सुनाएंगे, तो हमारा बड़ा मन है कि बीज मंत्र आप सुनाओ। कहा अच्छा चलो बीज मंत्र सुनाएंगे। उस बीज मंत्र के सुनाने की ही भूमि है अमरनाथ। अमरनाथ मंदिर जो है ये वहाँ पर सब त्याग करते हुए गए। चंदनवाड़ी में चंदन छूट गया, नागदेव को आगे छोड़ दिया। इस तरह से एक एक को सबको अलग करके अकेले में जब वहाँ ऊपर पहुँच गए तब कुछ कथा शुरू की।
और कहा पार्वती जी से कि देखो बीच बीच में तंद्रा आएगी सुनते सुनते, तो भी कथा छूट जाएगी। हम जब बोलेंगे तो बीच में तुम थोड़ा हूँ हूँ करते रहो, तो हम कथा कहते रहेंगे। अमर कथा वहाँ पर कहने के लिए भगवान शंकर जी प्रवृत्त हुए और कुछ दूर तक सुनाया। सुनते सुनते पार्वती जी को तंद्रा आ गई। तंद्रा आ गई तो वहीं पर कोई पशु पक्षी, वहाँ कोई भी जीव नहीं था, लेकिन एक सुक जो है सुआ, उसका एक अंडे में वो पड़ा हुआ था। उसने देखा कथा बहुत अच्छी हो रही है, तो वो भी बीच में पार्वती जी हाँ हाँ करना बंद कर दिया, तो सुख ने हाँ करना शुरू किया। कथा कहते रहे। उनकी तंद्रा खत्म हुई तो माता जी ने कहा कि हमने प्रभु सुना नहीं, आगे अब क्या कह गए। तो हुंकार कौन भर रहा था, बताया करो, कौन सुन रहा है। ये सुआ जो है उड़कर भागा। भागते 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 त्रैलोक के 14 भुवन में भागता रहा। उनका त्रिशूल लिए शंकर जी पीछे पीछे। अंत में वो व्यास जी की कुटिया के पास आया और इनकी कुटी में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने कहा व्यास जी से कि महर्षि, हमारा शिकार चोर आपके घर में है। प्रभु हमारे घर में क्या है, कुछ नहीं, आप देख लीजिए जहाँ कहीं कोई हो। कहे नहीं, तुमको एक बहुत विद्वान हमारे ही सदृश पुत्र प्राप्त हुआ, ये वरदान दे। 12 वर्ष तक गर्भावस्था में रहने वाले सुखदेव जी जन्म नहीं लिया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा और कहा कि जाओ 2 मुहूर्त तुमको माया नहीं व्यापेगी। वो उसी समय जन्म हुआ उनका, और जन्म लेने के बाद उठकर चल दिए। बड़ी तेजी से जा रहे। व्यास जी पीछे से पुत्र तिष्ठ तिष्ठ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। भागवत इसी जगह से शुरू होती। पहला ही श्लोक है, यम पप्रदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम पप्रदन्तं संन्यासमार्गे गच्छन्तं सुखम्। संन्यास मार्ग में जाते हुए भागते हुए सुखदेव जी, उनके पीछे व्यास जी तिष्ठ तिष्ठ पुत्रेति तन्मयतया। अरे हम मुख तो देख लें तुम्हारा, 12 वर्ष हो गया तुम्हारा मुख देखने के लिए तड़प रहे हैं। वो सुनते नहीं, चले जाते। आगे भागते हुए एक सरोवर मिलता है, बड़ा भारी तालाब। उसमें देवांगनाएं अप्सराएं आकर के स्नान कर रही, सब नंगे स्नान कर रही। सुखदेव के जाने पर तो कोई भी उठ करके निकल करके वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जब व्यास जी पहुँचे पीछे पीछे चिल्लाते हुए, तो निकल के सब वस्त्र पहन लिए। इनको शंका हो गई, नौजवान बालक को देख करके इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, और हम वृद्ध को जिसकी कामनाएं क्षीण हो गई हैं, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, उसको देख करके इन औरतों ने, देवांगनाओं ने वस्त्र क्यों धारण किया, प्रश्न किया। दृष्ट्वानुयान्तं रसिमात्मजमप्यनगुनं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंविदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टि। जब पूछा तो देवांगनाएं कहती हैं कि महर्षि,
आपके पुत्र को यही पता नहीं है कि पुरुष कैसा होता है, स्त्री कैसी होती है। वो इतना वैराग्यनिष्ठ है। सारे जीव जो संसार के हैं उनकी वो आत्मा है, और आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है, इसलिए हम लोगों के अंदर लज्जा पैदा हो गई और वस्त्र धारण कर लिया। उस समय पर वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवः वृक्षः अभिनेदु। उस समय पर वृक्ष बोले, यानी सतयुग में वृक्ष भी बोलते थे। तो वृक्षों ने कहा कि महर्षि तुम्हारा पुत्र जो है सर्वांतरात्मा है, सर्वांतरात्म दृक्, सर्व अंतरात्माओं को, सबकी आत्माओं को देख का दृष्टा है और सबकी आत्मा का वही स्वरूप है। इसलिए उसके विषय में आप चिंतन ना करें और आप अपने मन का शोक दूर करें। व्यास जी लौट आए, बड़े मलिन थे, शोक से, पुत्र वियोग से आहत था उनका हृदय चित्त। पूरी कुटी में बैठ गए। ठीक उसी समय पर नारद जी गायनमाद्यनमिदं तंत्र्यां रमयति आतुरं जगतो। वीणा के एक एक तारों में अपनी अंगुली से हिला करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के गुणानुवाद को गाते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। वो नारद जी वहाँ आ गए, बैठे। कहा महर्षि तुम्हारा मुख मंडल